नमस्कार दोस्तों, सत्याग्रह स्टडी सेंटर में स्वागत है आप लोगों का। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और हमारा वीडियो को देखते रहिए। और एसएससी का हम लोग प्रीवियस पेपर कंटिन्यू करेंगे आज, जो हमने सेट नंबर 25 तक देखा था। आज हम लोग सेट 26 8 दिसंबर 2022 शिफ्ट 2 का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मिन्हाज सिराज कहाँ के शासन के दौरान एक इतिहासकार थे? तो ये थे सुल्तान इल्तुतमिश। दूसरा है, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो ये मणिपुरी के प्रतिपादक हैं। गंगा सागर मेला कहाँ में हुगली नदी के मुहाने पर आयोजित किया जाता है? तो गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है और ये मकर संक्रांति के मौके पे ही इसका आयोजन होता है। 5 दिन का मेला लगता है और अभी पश्चिम बंगाल की सरकार ने इसे मेला के रूप में घोषित करने का अभी बोला है। चौथा है, वैज्ञानिक क्रांति पर्पल रेवोल्यूशन को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था। यह क्रांति किसकी खेती से संबंधित है? तो पर्पल रेवोल्यूशन जो है लेवेंडर की खेती से संबंधित है। पांचवा है, कौन सी झील पारिस्थितिकी तंत्र के की प्राथमिक उपभोक्ता है? तो ये है प्राणी प्लवक। छठा है, बास्केटबॉल में केंद्र रेखा सेंट्रल लाइन किसका हिस्सा होता है? तो ये बैक कोर्ट का होता है। सातवां है, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ग्रैंड ट्रंक रोड से जाना जाता है और ये कलकत्ता से लेके अमृतसर तक है। आठवां है, ग्रामीण भारत में 2011-12 में गरीब अनुपात घटकर कितना हो गया है? तो ये 30.9% हो गया है गरीबी घट के। और सबसे ज़्यादा गरीब राज्य है बिहार, जहाँ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो 51% है कोरोना के बाद। नौवां है, फीफा अंडर 19 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये भारत के द्वारा किया जाएगा और फीफा वर्ल्ड कप जो है अभी कतर में हुआ है। 10वां है, किसकी स्थिति का परिवर्तन है? गति स्थिति का परिवर्तन है। 11वां है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ? ढाका में हुआ था। कब? तो 1906 में ढाका में हुआ था। 12वां है, कौन किसी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकता है या उसका नाम बदल सकता है? तो ये संसद कर सकता है। 13वां है, वाणिज्य की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन है? तो यह है अटलांटिक महासागर, बिजिएस्ट ओशन। 14 है, अप्रैल 2022 में भारत के प्रमुख G20 के समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है हर्ष वी श्रृंगला। और G20 का आयोजन इस बार भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है 2023 में और पिछली बार इंडोनेशिया ने किया था इसकी अध्यक्षता। 15वां है, यदि Q बराबर शुद्ध आवेश T बराबर समय है तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है? तो I बराबर Q/T होता है, Q बराबर IT। 16वां है, कौन सा महोत्सव कर्नाटक सरकार द्वारा आमतौर पर जनवरी में यूनेस्को विरासत स्थल पर मंदिरों की भव्यता का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है? तो यह है पट्टदकल नृत्य महोत्सव। 17 में कॉलम A कॉलम B से मिलान करना है। पहला है जीवन, तो यह है पहला अंतराल चरण कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी होती है। S कोशिका DNA की पूरी प्रतिलिपि का संश्लेषण करती है। G2 कोशिका समसूत्रण की तैयारी में अपनी सामग्री को पुनर्गठित करना शुरू कर देती है। और चौथा है M कोशिका अपने कॉपी किए गए DNA और साइटोप्लाज्मा को 2 नई कोशिकाओं को बनाने के लिए विभाजित करती है। 18 ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती है? तो ये लोग वायलिन बजाती थी। 19 से चित्तरंजन दास किस व्यक्तित्व के राजनीतिक गुरु थे? तो ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 20 में संयुक्त देयता समूह सामान्यतः कितने व्यक्तियों का एक अनौपचारिक समूह होता है जो आपसी गारंटी देकर बैंक से ऋण लेने के लिए बनाया जाता है? तो ये 4 से 10 व्यक्तियों का एक अनौपचारिक समूह होता है। 21 भारत की नदियों में फेरियों के लिए किस नदी पर पहली नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया था? तो ये ब्रह्मपुत्रा पे। 22वां, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 368। 23वां है, लेड शीशा का परमाणु क्रमांक क्या है?
तो इसका होता है 82 और इसका सिंबल है PB। 24वां है महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय में लागू किया गया था? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। महालनोबिस मॉडल इस पर आधारित था। 25वां है निम्नलिखित राजवंश शासित क्षेत्र के युग में कौन सा सही सुमेलित है? पहला शक पश्चिमोत्तर और उत्तर भारत, और वाकटक मध्य और पश्चिम भारत। तो दोनों ही जो युग में है सही है, वाकटक मध्य और पश्चिमी भारत, मिथाइन का राज। तो ये 25 क्वेश्चन हमने देखा। अब हम लोग सेट 27 करेंगे। 25 क्वेश्चन जो 8 दिसंबर 2022 शिफ्ट 3 का है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। अगर आप पहली बार इस हमारे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। सेट 27 में है 8 दिसंबर 2022 शिफ्ट 3 का। पहला क्वेश्चन निम्न में से किसमें शर्करा की मात्रा सबसे कम होती है? आम, केला, आलू, सेब। तो आलू में शुगर की मात्रा कम होती है और आम में सबसे ज़्यादा होती है, आम और केला में। तो जिन्हें डायबिटिक होते हैं उन्हें केला और आम खाने से मना किया जाता है। आलू भी मना होता है लेकिन उसमें मात्रा कम होती है। दूसरा है सुरेखा पुणेकर भारतीय राज्य महाराष्ट्र की एक लावनी नृत्यंगना है, और लावनी वहाँ का लोक नृत्य है महाराष्ट्र का। और लावनी हम जान रहे हैं कि वह महाराष्ट्र का ही एक लोक नृत्य है और उसकी ही नृत्यंगना है सुरेखा पुणेकर। तीसरा है गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन कहाँ स्थित है? तो ये दामोदर घाटी झारखंड में स्थित है। चौथा है ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये न्यूजीलैंड में हुआ था। पांचवा निम्नलिखित में से ATP के संबंधों में कौन सा कथन सही नहीं है? एंजाइमों का स्राव, मांसपेशियों का संकुचन, तंत्रिका आवेग प्रसार, प्रोटीन संश्लेषण। तो ATP में एंजाइमों का स्राव नहीं होता है, बाकी सब होते हैं, और ATP एनर्जी है। सिक्स्थ है निम्नलिखित में कौन मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक नहीं है? तो यह है प्रतीक्षा काशी। बाकी जयप्रभा मेनन, स्मिता राजन और राधा दत्ता ये सब मोहिनीअट्टम जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है उनके प्रतिपादक हैं। सातवां है मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितने % से अधिक नहीं होगी? तो ये 15% से अधिक नहीं होगी। किसी भी राज्य में उनकी विधानसभा की जितनी सीट्स हैं उनका 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनेंगे। आठवां निम्नलिखित में कौन से उन जीवों के उदाहरण जो तीसरे पोषी स्तर से संबंधित नहीं है? पक्षी, गाय, मछलियाँ, भेड़ियाँ। तो ये गाय हैं। नौवां है प्रारंभिक तुर्की शासक ने दिल्ली पर कितने वर्षों के बीच शासन किया? तो 1206 से 1290। 10वां है किस भारतीय संगीतकार ने नीदरलैंड में रॉटरडैम म्यूजिक कंजर्वेटरी में विश्व संगीत विभाग के कलात्मक निर्देशक के रूप में काम किया है? तो यह है हरिप्रसाद चौरसिया। 11वां है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस सरकार के साथ उनके मांझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह महाराष्ट्र की सरकार है। 12 अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने किसको प्रधानमंत्री कार्यालय में एक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो यह है श्वेता सिंह। 13वां है वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किस ईस्वी में की थी? तो 1498 ईस्वी में। 14 भारत सरकार का कौन सा संगठन सकल घरेलू उत्पाद को कारक लागत और बाजार मूल्य पर रिपोर्ट करता है? तो यह है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। 15 पारिवारिक न्यायालय संशोधन विधेयक 18 जुलाई 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। इस अधिनियम के तहत किस राज्य ने परिवार न्यायालयों की स्थापना की है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। पृथ्वी का कोर किससे बना है? तो इसमें निकेल और आयरन NiFe। 17 दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर परिवहन के लिए किस जानवर का उपयोग किया जाता है? तो लामा का ही हम लोग उपयोग वहाँ पे परिवहन के लिए करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। 15वें पुरुष FIH हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किस वर्ष में किया जाएगा? तो 2023 में। अभी जनवरी में, आज से ही समझिए तो ये उड़ीसा में शुरू हो रहा है हॉकी का वर्ल्ड कप। तो यह कटक में खेला जाएगा अभी। 19वां है उस शास्त्रीय नृतक नृत्यंगना का नाम बताया जिसे 1968 में प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया था? तो ये थी रुक्मणी देवी अरुंडेल। 20वां है दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं। 21वां प्रश्न है जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये सबसे पहले इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने इसका वैल्यू दिया था। 22वां है प्रसिद्ध पहाड़ी नगरी उडगमंडलम को
किस नाम से भी जाना जाता है? और ये वहाँ का हिल स्टेशन है, तो ये ऊटी के नाम से जाना जाता है, उडगमंडलम को, जो कि तमिलनाडु का हिल स्टेशन है। यहाँ पे लोग ट्रिप मनाने टूर के लिए जाते हैं। बहुत ही सुंदर है ये ऊटी। 23वां है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो यह है भाग 3 में। और भाग 4 में हमारा है फंडामेंटल ड्यूटीज़। 24वां है, कौन सा नगर चोल वंश के शासन के दौरान मंदिर नगर के रूप में विकसित हुआ था? तो मंदिर नगर के वश में हुआ था भिल्ल स्वामी नगर जो था, उसे विकास किया गया था चोल वंश के द्वारा। 25वां है, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 उद्योगों कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो इन्हें 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये थे हमारे 25 और 25 50 क्वेश्चन हमने देखा, जो सीजीएल का पेपर था। अभी जीडी का पेपर चल रहा है, इसके लिए एक बार इसे ज़रूर देख के जाएं। क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, बार बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो मिल ही रहे हैं। तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे पहले। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।